नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, एंजाइटी यानी कि घबराहट की समस्या का सामना कर रहे बहुत सारे लोगों का अक्सर ये प्रश्न होता है कि हमें दवाइयाँ लेनी चाहिए या फिर हमें काउंसलिंग लेनी चाहिए। हम दवाई खाएं या फिर हम केवल काउंसलिंग से अपनी समस्या का समाधान करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप चाहे दवाएं लें या ना लें, आपको काउंसलिंग लेना बहुत ज़रूरी है। इसकी बात को भी गहराई से समझिएगा कि जब आप एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए दवाइयाँ लेते हैं तो दवाइयाँ आपकी विचार प्रक्रिया को कहीं से कहीं तक नहीं बदलने वाली है। दवाई क्या करती है कि आपके जो फिजिकल सिम्टम आपको परेशान कर रहे हैं उनको कम कर देगी, आपके दिमाग को थोड़ा रिलैक्स कर देगी। तो आपको जो घबराहट, बेचैनी के चलते विचार चल रहे हैं शरीर के कारण, उन विचारों में कमी आने लगेगी। और यह बात भी तय है दोस्तों कि जैसे जैसे दवाइयाँ घटती हैं तो कई बार घबराहट का स्तर वापस से बढ़ने लगता है, क्योंकि विचार प्रक्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। मेरे पास काउंसलिंग के लिए संपर्क करने वाले बहुत सारे लोग यह बात बताते हैं कि हम पिछले 1 साल, 2 साल या 3 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं और जैसे ही दवाइयाँ कम होती हैं हमारी घबराहट और बेचैनी बढ़ने लगती है। और यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि ऐसा ही होगा, क्योंकि आपने अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करने के ऊपर कोई काम ही नहीं किया है। इस संसार में कोई भी ऐसी दवा नहीं बनी है जो कि आपके सोचने के तरीके में बदलाव कर दे। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए आपको बहुत क्रोनिक एंजाइटी के फिजिकल सिम्टम परेशान करते हैं, इतने क्रोनिक सिम्टम हो चुके हैं कि आपका पूरे के पूरे टाइम ध्यान शरीर के ऊपर ही बना रहता है। आपको लगता है यार हार्ट रेट बढ़ रहा है, पेट में कहीं कुछ दिक्कत हो रही है, सिर में कहीं कुछ दिक्कत हो रही है, बड़ी बेचैनी हो रही है, बड़ा अजीब सा लग रहा है और आप पाते हैं कि ये सिम्टम मैं मैनेज कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे से ये मैनेज हो ही नहीं रहे हैं। तो उस स्थिति में आप कुछ समय के लिए मेडिसिनल सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है कि अगर आप मेडिसिनल सपोर्ट ले रहे हैं तो आप काउंसलिंग ज़रूर लें, क्योंकि मेडिसिनल सपोर्ट आपके घबराहट और बेचैनी के स्तर को तुरंत घटा देगा, लेकिन बदलाव लेकर के नहीं आएगा। और अगर आप काउंसलिंग नहीं लेते हैं तो आप समय बीतने के साथ मेडिसिन के ऊपर ही निर्भर हो जाएंगे, क्योंकि मेडिसिन क्या कर रही है, घबराहट के स्तर को कम कर रही है। और जैसे ही घबराहट का स्तर कम होता है आपको अच्छा लगता है, और जो अच्छा लग रहा है वही फीलिंग तो आप चाहते हो। तो जब आप उसी फीलिंग को चाहते हो, उसी एहसास को चाहते हो, और जैसे ही दवाई आप कम करते हो वापस से आपको घबराहट होने लगती है, तो मन सीधे तौर पे कहाँ जाएगा? मन तो यही बोलेगा ना कि आप दवाइयाँ ले लो। क्यों? क्योंकि दवाई लेते साथ ही आपको आराम लग रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए या आप दवाई के तरफ आगे ना बढ़ें। ये आपका स्वतंत्र निर्णय है कि आपको दवाई लेना है या नहीं लेना है। लेकिन इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अगर आप दवाई ले रहे हैं तो उसके साथ आपको काउंसलिंग लेना ही लेना है, क्योंकि उसके बिना आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। सिर्फ दवाई लेते रहने से आप दवाई के ऊपर निर्भर होगे, और जब दवाई आप छोड़ोगे तो यह बात बिल्कुल तय है कि आपके घबराहट का स्तर बढ़ेगा। हो सकता है दवाई लेते हुए साल 6 महीने आपको अच्छा लगे, 2 साल आपको अच्छा लगे, क्योंकि आप 2 साल से दवाइयाँ ले रहे हो। और यही स्थिति बनती है दोस्तों कि फिर लोगों को लगने लगता है कि हम 2 साल से दवाई खा रहे हैं, 3 साल से दवाई खा रहे हैं और हम दवाई के एडिक्टेड हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप जिस डॉक्टर के पास दवाई ले रहे हैं वो तो अपना काम ठीक तरीके से कर रहा है। वह आपको दवाई दे रहा है क्योंकि उसका यही काम है। वह आपको बता रहा है कि दवाई प्रॉपर लोगे तो आपकी एंजाइटी कम होगी। तो कहीं से कहीं तक यहाँ पे डॉक्टर की गलती नहीं है। अगर वो दवाई दे रहे हैं तो उससे घबराहट के स्तर में कमी आएगी, परंतु जागरूकता की ज़रूरत आपको है। आपको इस बात को लेकर के जागरूक होना है कि हाँ, मैं दवाई ले रहा हूँ, लेकिन उसके साथ ही साथ मुझे अपनी सोच में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।
आप पाते होंगे कि बहुत सारे डॉक्टर जब आप दवाई लेने के लिए जाते होंगे तो वह आपसे ज़रूर कहते होंगे कि योगा करें, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करें, पॉजिटिव सोचें। वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी यह बात पता है कि दवाई के साथ ही साथ आपको खुद के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। वह इस बात को जानते हैं कि दवाई लेना ठीक है, परंतु आपको अपनी सोच में भी बदलाव लाना पड़ेगा। तो अगर आप क्रोनिक एंजाइटी स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं और उसके साथ दवाइयाँ ले रहे हैं, तो दवाइयों के साथ ही साथ आप काउंसलिंग ज़रूर लें, ताकि धीमे धीमे करके दवाइयों का डोज कम हो सके और काउंसलिंग के माध्यम से जो आपकी विचार प्रक्रिया में आप परिवर्तन लेकर के आएंगे, उससे आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर बन सकेगा और आप एंजाइटी को ठीक ढंग से नियंत्रित करना भी सीख पाएंगे। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।